वेलकम गाइस, आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी जो बहुत छोटा है लेकिन सुपर हेल्पफुल है आपके जेट प्लांट के लिए और बाकी सभी सकुलेंट्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको जेट प्लांट को बचाना मुश्किल हो रहा है और आपसे पानी बैलेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आपके सकुलेंट्स भी ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं और आपका जेट भी आपके ओवर वाटर की वजह से रूट रॉट हो जाता है। लेकिन इस टिप को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका जेट प्लांट कभी भी रूट रॉट तो हरगिज़ भी नहीं होगा। ग्रोथ तो उसकी 1000 गुना बढ़ी जाएगी, साथ के साथ आप बेफिक्र हो जाएंगे। कभी बाई चांस आपका बारिश में रह गया है, पानी आप बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इसको अगर आप यूज़ करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ तो पानी की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओवर वाटर से वो कभी भी कोई भी सकुलेंट, स्पेशली जेट प्लांट भी सकुलेंट की फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल भी रूट रॉट नहीं होगा। और अगर कुछ दिन बाद देखेंगे तो ग्रोथ भी उनकी 1000 गुना बढ़ चुकी होगी। तो ये जो मैं आपको यूज़ करने के लिए बता रही हूँ प्लांट और जेट प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल टिप है। मेरा खुद एक जेट प्लांट रूट रॉट हुआ था जब मैं नहीं थी तो पानी ज़्यादा डल गया था, पीछे मेड ने डाला था। लेकिन अभी जब मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने प्लांट्स पर और मेरे से अगर पानी ज़्यादा डल भी रहा है तो भी जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे जेट प्लांट की रूट रॉट नहीं हुई। पानी को इसने बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया और साथ के साथ ही मेरी ग्रोथ भी 1000 गुना उस प्लांट की बढ़ गई। तो मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ और साथ ही सिर्फ उसका नाम जानना ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे और उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, उसको यूज़ करने का मेथड और एहतियात, ये सब कुछ डीपली सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा, सिर्फ नाम सुनकर ही आपका काम नहीं चलेगा। इसको अगर आपने यूज़ करना सीख लिया, आपके सकुलेंट की ग्रोथ आपके गार्डन में बेइंतहा बढ़ जाएगी। जेट का कलेक्शन इतना अच्छा हो जाएगा। कई बार आपने मेरे कमेंट्स में कहा है हमारे जेट जो है वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसको यूज़ करके देखिएगा, ना तो आपको इसके रूट रॉट होने का, ख़राब होने का, डैमेज होने का डर होगा और ना ही आपकी ग्रोथ रुकेगी। तो चलिए बताती हूँ वो क्या चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ। एक बहुत छोटी सी चीज़ वो है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में चॉक। नाम बहुत सिंपल है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल चीज़ है, चॉक की बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। लेकिन जेट प्लांट में और सकुलेंट में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आज आपको बता रही हूँ। 0.1% किसी और रीज़न से आपका सकुलेंट या जेट रूट रॉट हो सकता है लेकिन पानी से नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डोरमेंसी में जा रहा है जेट प्लांट हमारा और हमने उस पर फर्टिलाइज़र दे दिया तो भी वो उसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। वो अपने डोरमेंसी में फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है क्योंकि ग्रोथ पर ही नहीं होता है। वो सारा फर्टिलाइज़र रूट्स में रह जाएगा और वो रूट्स को हार्म करेगा, डैमेज करेगा, बिल्कुल जला देगा आपकी रूट्स को। तो अगर बाई चांस आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया है तो उससे भी रूट रॉट, जिसे आप रूट रॉट बोलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये फर्टिलाइज़र की वजह से चल गए हैं। तो इससे भी बचिएगा। दूसरी बात ये कि डोरमेंसी में कई बार ये आप नहीं समझ पाते हैं कितना पानी दें कितना नहीं, आपसे ये गलती होती है। तो इस चॉक को आप यूज़ करिएगा। अगर आपने इसका यूज़ कर लिया और पानी अपने सकुलेंट्स में या जेट प्लांट में ज़्यादा दे दिया तो बिल्कुल मत घबराइए। ये वो चीज़ है जो आपके पानी को, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगी और आपके प्लांट्स को बिल्कुल भी रूट रॉट नहीं होने देगी। बस आप इसको यूज़ करने का तरीका सीख लीजिए किस तरह से करना है और मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्रोथ कैसे करता है हमारे जेट प्लांट की या सकुलेंट्स की। आप ध्यान रखिएगा, आप साइड वॉक चॉक का यूज़ कीजिएगा जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। एक नेचुरल कंपाउंड होता है इसमें जो मॉइस्चर को और मिट्टी के पीएच लेवल को दोनों को बैलेंस करके चलता है। ये चॉक जैसे में आप देख रहे हैं, इसको आप तोड़ लीजिए। आप किसी भी तरह से, कहीं से भी इसको ईंट से, किसी पत्थर से या किसी भी तरीके से उसको बारीक पीस लीजिए। मैंने पन्नी में डालकर इसको बहुत अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है ताकि ये बहुत ईज़िली मिट्टी में मिक्स हो जाए। तो जब आप अपने किसी भी सकुलेंट्स को या जेट प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसकी मिट्टी में ही मिक्स कर सकते हैं। मैं भी आपको मेथड बता रही हूँ कि वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितने प्रिकॉशन के साथ आप इसको यूज़ करेंगे वो सब आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं बता रही हूँ, बारीक पीसने के बाद आप जब अपने जेट प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब आप इसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। अगर आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जेट प्लांट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको साथ के साथ बता कर चलती हूँ। एक पार्ट आप अपनी गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें 2 पार्ट आप सैंड के ले लीजिए, एक पार्ट आप उसमें परलाइट मिक्स कर लीजिए। और अभी क्योंकि जेट प्लांट डोरमेंसी में जाने वाला है, अभी आप उसमें फर्टिलाइज़र मत यूज़ कीजिए।
आप उस मिट्टी में 1 चम्मच पिसा हुआ चॉक डाल दीजिए। उससे क्या होगा, मिट्टी इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी। जो ये चॉक है, एक तो ये मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, मतलब मिट्टी में वो क्वालिटी ला देता है कि वो पानी को होल्ड नहीं करेगी, एकदम से पानी नीचे बह जाएगा। और सकुलेंट्स के लिए, जो कि जेट प्लांट भी उसमें आता है, सकुलेंट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड ना रहे। तो ये चॉक एक काम करता है कि आपकी मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेन बना देता है, उसमें पानी होल्ड नहीं रहेगा। दूसरी एक ख़ास बात होती है जो सकुलेंट्स पसंद करते हैं कि अगर आप इसमें चॉक मिलाते हैं तो जो एक्सेस एसिडिटी होती है मिट्टी में वो इसको कम कर देती है, और सकुलेंट्स इस बात को बहुत पसंद करते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नई मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं जेट को, तो आपका जो पुराना जेट है और आपसे बाई चांस उसमें पानी डल गया, मैं दोनों ही तरीक़ों से बताऊंगी कि अगर वो सूखा है और आपने उसमें पानी नहीं डाला है, तो सूखा है तब भी मैं आपको ये कहूँगी कि पिसा हुआ चॉक लीजिए और चारों तरफ उसके स्प्रिंकल कर दीजिए, बिखेर दीजिए चारों तरफ, हल्के उंगली से उसे मिक्स कर दीजिए। तो जो सूखा हुआ है उससे तो ये फ़ायदा होगा कि जब आप उसमें पानी डालेंगे, चॉक जो है पानी के साथ नीचे जाएगी तो मिट्टी का पीएच लेवल को बैलेंस करती है बहुत अच्छी तरीके से। ग्रोथ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी उस प्लांट की, उस सकुलेंट की, कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे से टिप से, इतनी छोटी सी चॉक से क्या इतना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि हमने तो इतनी वीडियोज़ देखी हैं जेट प्लांट की ग्रोथ के लिए, और ये एक छोटा सा टिप है, अगर इसको आप यूज़ कर लेते हैं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे उसकी ग्रोथ को देखकर। अभी आप देखिएगा मेरा ये सकुलेंट आप देख रहे हैं, छोटा सा पॉट है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी मेरे से डल गया है। अब इसका जो एक तरीका है, ये रूट रॉट ना हो जाए, ये डर सभी हो जाता है, तो मैं इसमें जब इस चॉक स्प्रिंकल कर दूंगी और हल्का सा मिक्स कर दूंगी हाथ से, तो ये चॉक उस मिट्टी से मॉइस्चर को फ़ौरन हटा देगी, मिट्टी की कैपेसिटी बढ़ा देगी ड्राई होने की। बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारे सकुलेंट्स के लिए। मेन फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हम डरते हैं, बार बार कहती हूँ आप पानी बैलेंस करना सीखें, हम आप पानी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो इस चॉक के पाउडर को यूज़ करके देखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रिकॉशन है, और साथ में ये भी बताऊंगी कि कितने इंच के पॉट में कितना आप इसको यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि चॉक में नेचुरल कैल्शियम होता है, तो जब हम उसको मिट्टी में मिक्स करते हैं तो रूट जो है कैल्शियम को अब्जॉर्व करती हैं, तो प्लांट स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है, मिट्टी एल्कलाइन बनती है, पीएच लेवल भी बैलेंस होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब मिलकर जेट प्लांट की ग्रोथ को 1000 गुना बढ़ा देती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेन पॉइंट है, रूट रॉट होने से भी आपका प्लांट बचता है, क्योंकि मॉइस्चर को मिट्टी में रहने नहीं देती है चॉक स्पेशली। तो अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी प्रिकॉशंस, आपको उसको यूज़ कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा आपको चॉक यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके प्लांट में एल्कलाइन की क्वांटिटी बढ़ा देगी, और अगर एल्कलाइन की क्वांटिटी आपके मिट्टी में बढ़ जाती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में होते हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, टेक नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है, तो उससे आपके प्लांट की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो एक लिमिट होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने इंच के पॉट में कितना इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आपका पॉट छोटा है, 4 से 6 इंच का है, तो आप उसमें आधा टेबल स्पून पिसा हुआ चॉक यूज़ कीजिए। अगर आपका पॉट मीडियम है, 6 से 8 इंच का है, तो आप उसमें 1 टेबल स्पून यूज़ कीजिएगा। अगर लार्ज पॉट है, मतलब 8 से 12 इंच का है, तो आप 1.5 से 2 टेबल स्पून आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, तभी आपके प्लांट में फ़ायदा होता है। क्योंकि हम चाहे फर्टिलाइज़र देते हैं, चाहे पानी देते हैं, जो कुछ भी हम देते हैं, तो हमें उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे जो मैं आपको बताती हूँ। एक बार अपने सकुलेंट में, अपने जेट प्लांट में चॉक का यूज़ करके देखिएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मॉइस्चर रिटेन करता है, बल्कि वो नेचुरल कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है, मिट्टी का पीएच लेवल को बढ़ाता है, एल्कलाइन का लेवल स्लाइटली बढ़ा देता है। तो उससे आप सकुलेंट या फिर आप बोलिए जेट प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। तो इस छोटे से टिप्स को यूज़ ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके चलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइए, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती